विपिन, जी सर। एक इंजीनियर होते हुए भी आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं? इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? सर इंजीनियरिंग का चुनाव मैंने 2013 में इस क्षेत्र में जाने का फैसला किया था। उस समय मेरी जो आर्थिक स्थिति थी सर, उसके अनुरूप मैंने सोचा था कि मैं यूपीएससी की तैयारी और नौकरी साथ-साथ करूँगा। और चूँकि 2018 में जब मैंने घर वालों से चर्चा की इस विषय में, तो उन्होंने बोला कि सब इस बात को लेकर एकमत थे कि अभी यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। आपको नहीं लगता है कि आपने इंजीनियरिंग की जो शिक्षा प्राप्त की है वह काफी सब्सिडाइज्ड रेट पर आपने प्राप्त की है, जी सर। फिर भी आप उस क्षेत्र में अपना योगदान नहीं देकर दूसरे क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं, जो एक राष्ट्रीय हानि भी है? सर मुझे लगता है कि जो मैंने सिविल इंजीनियरिंग में जो स्टडी किया है, वो सिविल सर्विसेज में मेरे लिए लाभकारी होगा। उदाहरण के साथ बतलाएंगे कि आप प्रशासन में सिविल इंजीनियरिंग के नॉलेज का उपयोग कैसे बेहतर रूप में अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में बेहतर रूप में कर पाएंगे? जी सर, एक प्रशासक के रूप में जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी होती हैं या जो हाइड्रोलिक एक्टिविटीज़ हैं और इन्वायरमेंटल जो एक्टिविटीज़ हैं सर, और जियो टेक्निकल जो वर्क्स होते हैं, उसमें चूँकि सर मैंने सिविल इंजीनियरिंग में अच्छे से स्टडी किया हुआ है, तो वैसे कार्य जब यहाँ पर आयोजित किए होंगे सर, जैसे सड़क के निर्माण में, डैम के निर्माण में या इन्वायरमेंटल जो परसेप्शन है आपको सर। नहीं लगता कि प्रशासक का कार्य प्रबंधकीय प्रकृति का अधिक होता है, जी सर। ना कि तकनीकी प्रकृति का? जी सर, इसमें भी मुझे लगता है कि सर प्रबंधन की आवश्यकता होती है सड़कों के निर्माण में, या जो वाटर का ट्रीटमेंट जो चल रहा है उसको देख करके थोड़ा सा बताने में, और सीवेज का ट्रीटमेंट और एयर क्वालिटी वगैरह मैनेज करने में। तो मुझे लगता है सर कि उसको, और साथ ही सर मुझे एक ये जो सिविल इंजीनियरिंग के दौरान जो मेरा साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हुआ है, और ये भी सर मैंने सीखा है कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसको एस्टिमेट किया जाना चाहिए। उसके बाद जैसे सर एक सब्जेक्ट था एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का, तो उससे मुझे लगता है कि सर यहाँ पर मुझे बेनिफिट मिलेगा। आपको ये नहीं लगता कि कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट में बिल्कुल सिमिलर साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है, अगर लॉजिकली हम बात करें तो? जी सर। कोई भी ग्रेजुएट है तो उसके पास एक सिमिलर साइंटिफिक टेम्परामेंट है। जी सर। ऐसा नहीं है कि अगर कोई साइंस ग्रेजुएट है या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है तो उसके पास कुछ एक्स्ट्रा साइंटिफिक टेम्परामेंट है। जी सर। मतलब एक इंजीनियर है, आप, मैं लॉजिकली जानना चाहता हूं इस बात को, क्या आप ऐसा नहीं सोचते? बिल्कुल सर, मैं ऐसा सोचता हूँ कि सभी जो क्षेत्र हैं उसमें एक समान तरीके की शिक्षा दी जाती है, टेम्परामेंट उनका डेवलप होता है। लेकिन सर जो वहाँ से सीखने का जो तरीका होता है, जो सिखाने का तरीका होता है, वो मुझे लगता है कि सर इंजीनियरिंग में थोड़ा इन क्षेत्रों से तुलनात्मक रूप से थोड़ा बेहतर होता है। तो सर चलिए, आपका इंजीनियर होते हुए भी आपने हिंदी साहित्य का चयन किया जी सर। एक विषय के रूप में। हिंदी साहित्य में वर्तमान में दलित विमर्श, स्त्री विमर्श जैसे कुछ मुद्दों पर काफी बहस की जा रही है, बातें की जा रही हैं। जी सर। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में जो भी साहित्यकार हुए, उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं की गई कि स्त्री है तो वह स्त्री की पीड़ा को ज्यादा बेहतर तरीके से अभिव्यक्त कर सकती है। मुझे लगता है कि प्रेमचंद या अन्य साहित्यकारों ने भी स्त्री या दलितों की पीड़ा को बेहतर तरीके से अभिव्यक्त किया है। जी सर। फिर अभी इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं? सर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहता है सर, विचार लोगों के बदलते रहते हैं, लोग सोचने का तरीका बदलता रहता है। 19वीं और 20वीं शताब्दी जैसे सर प्रेमचंद या अदर जो लेखक थे, उन्होंने जो दलितों के बारे में जो चिंतन किया, महिलाओं के बारे में जो चिंतन किया, वह सही थे। और वर्तमान समय में उसे वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है, और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में उनके योगदान का भी आकलन किया जा रहा है कि क्या जो उन्होंने देखने का तरीका समझा था, जो दलितों की चिंताओं को समझने का उन्होंने कोशिश की थी, क्या उस तरीके से उन्होंने वो समझ पाए थे? तो वर्तमान समय में सर इस बात की ही कल्पना, इस बात का ही विचार किया जा रहा है कि वो जो उनके सोच थे, वो जो उनकी थिंकिंग प्रोसेस थी, या जो उनका ये था कि उनकी संवेदना को समझना, वो क्या उस तरीके से समझ पाए थे? और विचार सर, आपको नहीं लगता है कि ये साहित्य में संकीर्णता की शुरुआत है? सिर्फ आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ। मुझे लगता है सर कि इससे विविधता और बढ़ेगी, क्योंकि लोग जितना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन होगा, लोग सोचने का तरीका उतना ज़्यादा लोग अलग अलग डायमेंशंस में सोच पाएंगे और अलग अलग विचार अपना रख पाएंगे। तो मुझे लगता है सर संकीर्णता नहीं, हाँ, हालांकि विविधता को इससे बढ़ावा मिलेगा सर। बहुत अच्छा। अंतिम प्रश्न ये पूछना चाहूंगा कि आप बोर्ड को ये बतलाइए कि विपिन का भारत कैसा होगा? सर विपिन का भारत सर एक समावेशी, आपकी क्या परिकल्पना है? सर विपिन का भारत सर समावेशी होगा, जिसमें सिर्फ 5 पॉइंट बतला दीजिए। जी सर, पहला सर समावेशिता, और सेकंड सर सहभागिता, एंड थर्ड वन सर तकनीकी रूप से उन्नत, और फोर्थ वन सर इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से सस्टेनेबल। और आपको नहीं लगता कि आप जो सारे पॉइंट्स दे रहे हैं वो एक दूसरे का ही एक अलग रूप है? जैसे सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, जी सर, आप बेहतर तरीके से अपने पॉइंट्स को बतला सकते थे। जी सर। समावेशिता, सहभागिता, सततता, ये सब तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है। जी सर। खैर कोई बात नहीं,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।